कभी समंदर की उस गहराई के बारे में सोचा है जहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँचती है, जहाँ जीवन की शुरुआत होती है, जहाँ बायोलॉजिकल सिस्टम की नींव रखी जाती है? लेकिन अब वहीं पर छा रहा है अंधेरा। एक नई स्टडी के मुताबिक दुनिया के महासागरों में पिछले 2 दशकों से ओशन डार्कनिंग यानी समुद्री अंधकार बढ़ रहा है, और ये सिर्फ समुद्री जीवों के लिए नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी के लिए भी खतरे की घंटी है। ओशन डार्कनिंग का मतलब है कि समुद्र की सतह से लेकर उसकी गहराई तक सूरज की रोशनी का ना पहुंच पाना। जिस गहराई तक रोशनी पहुंचती है उसे फोटिक जोन कहा जाता है। यही फोटिक जोन है जहां समुद्री जीवों का 90% हिस्सा पलता और बढ़ता है। लेकिन अब यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ प्लिमथ के रिसर्च के अनुसार ग्लोबल ओशन का 21% हिस्सा अंधकारमय हो चुका है, यानी इन हिस्सों में फोटिक जोन की गहराई घट चुकी है। कुछ क्षेत्रों में तो रोशनी की पहुंच 100 मीटर यानी 328 फीट तक घट गई है। अब सवाल है कि ये क्यों हो रहा है? रिसर्च के मुताबिक इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला, समुद्र की सतह के तापमान में बढ़ोतरी, और दूसरा शैवालों यानी प्लैंकटन की बढ़ती संख्या। जब बारिश अधिक होती है तो खेतों से बहकर अपशिष्ट और पोषक तत्व समुद्र से मिलते हैं। ये प्लैंकटन के लिए खाद का काम करते हैं, जो फिर तेजी से बढ़ने लगते हैं और सूर्य की रोशनी को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन के चलते बारिशें आज सामान्य होती जा रही हैं, वैसे वैसे ये समस्या और भी गंभीर बनती जा रही है। यूनिवर्सिटी के मरीन कंजर्वेशन प्रोफेसर डॉक्टर थॉमस डेविस कहते हैं, हमारे अध्ययन से साफ पता चला है कि पिछले 20 सालों में समुद्र की सतह का रंग बदला है, और इसके पीछे सिर्फ मौसम नहीं बल्कि सूक्ष्म समुद्री जीवों में भी आ रहे बदलाव हैं। ये सूक्ष्म जीव यानी फाइटोप्लवक समुद्री जीवन की एक फूड चेन की शुरुआत है। ये सूरज की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण करके ऑक्सीजन बनाते हैं। वही ऑक्सीजन जो हम सांस में लेते हैं। दरअसल वायुमंडल का लगभग आधा ऑक्सीजन समुद्र के इन्हीं जीवों से आता है। अब अगर रोशनी समुद्र में नहीं पहुंचेगी तो ये जीव कैसे जिंदा रहेंगे? इसका असर सिर्फ समुद्री जीवन तक सीमित नहीं रहेगा। मछलियों की संख्या घटेगी, मछलियों का प्रवास बदलेगा और समुद्री जीव एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में उलझ जाएंगे, यानी समुद्री इकोसिस्टम की चेन डगमगा जाएगी। बाल्टिक सागर, अंटार्कटिका और गल्फ स्ट्रीम जैसे संवेदनशील क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वहीं प्रोफेसर स्मिथ कहते हैं कि जिन समुद्री जीवों को रोशनी चाहिए वो सतह के पास आ सकते हैं। इससे एक ही क्षेत्र में भोजन और संसाधनों के लिए लड़ाई बढ़ेगी। फोटिक जोन की गहराई घटने का मतलब है कि कम प्रकाश, कम फाइटोप्लवक, कम ऑक्सीजन और अंत में कम जीवन। तो अब सवाल सिर्फ समुद्र का नहीं है, सवाल हमारी सांसों का है, हमारी थाली में आने वाली मछलियों का है और उस संतुलन का है जो इससे पूरी पृथ्वी पर चलती है। अगर समंदर अंधेरे में डूब रहा है तो ये हम सबके लिए खतरे की बात है। शायद अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ समुद्र को देखना बंद करें और उसकी आवाज़ को सुनना शुरू कर दें।